राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में क्यों रहती है। गरुड़ पुराण जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में कई बातें बताता है। ये ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद तेहरवी की जाती है, पिंडदान किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे के बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है, चूँकि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है। तो इस कारण वह अपने पुराने शरीर में भी प्रवेश नहीं कर पाती है। इस दौरान आत्मा इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। फिर परिजन पिंडदान करते हैं, तेहरवी के दिन जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। इसलिए पिंडदान को बेहद जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब होते हैं, उनकी आत्मा भी बहुत कष्ट उठाती है। गरुड़ पुराण में बताया जाता है, जब मनुष्य जीवन के अंतिम पड़ाव में होता है, अर्थात इंसान मृत्यु के बहुत ही नज़दीक होता है, तो यमलोक के 2 दूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूतों के आने के बाद आत्मा शरीर का परित्याग करके यमदूतों के साथ यमलोक का प्रस्थान करती है और यमलोक में 24 घंटे तक निवास करती है। पुराण के मुताबिक इन 24 घंटों तक आत्मा को उसके बुरे और अच्छे कर्मों को बताया जाता है और फिर वहीं छोड़ दिया जाता है जहां आत्मा का जीवन बीता था। कहा जाता है कि पूरे 13 दिन तक आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही निवास करती है। कहा जाता है कि जिन लोगों के कर्म और आचरण अच्छे होते हैं, अर्थात जो अपने जीवन काल में अच्छा कार्य करते हैं, जो किसी को पीड़ा नहीं देते, किसी के साथ कटु शब्द का उपयोग नहीं करते, उन्हें ज़्यादा पीड़ा और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। और जिनके कर्म और आचरण बुरे हैं, अर्थात जो लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं, लोगों को परेशान करना उनके व्यवहार का एक हिस्सा होता है, उन्हें बहुत ही कष्ट और पीड़ा सहन करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिन के पश्चात आत्मा पुनः यमलोक जाती है और वहाँ उसे 4 रास्ते मिलते हैं, जिनमें से ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक होता है। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को कौन से लोक में भेजा जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मलोक उसे मिलता है जिसने कठोर तपस्या और त्याग से मोक्ष को प्राप्त किया हो। वहीं दूसरी तरफ देवलोक उन्हें मिलता है जो अच्छे आचरण और नेक कर्म किया हो। यहाँ आने वाली आत्मा कुछ दिन यहाँ रहने के बाद
फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। वही पितृलोक में पवित्र और पुण्य आत्माओं को स्थान मिलता है। वो यहाँ अपने पितरों से मिलते हैं और कुछ समय व्यतीत करके फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, जबकि नरक लोक में उन आत्माओं को स्थान मिलता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में पाप, छल, कपट, धोखा अर्थात बुरे से बुरे कर्म में लिप्त रहे हो। इन्हें यहाँ कुछ वक्त रहने के बाद उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है, उस दौरान उसकी आंखों के सामने उसके द्वारा किए गए सभी कर्म एक के बाद एक प्रकट होते हैं। उसके जन्म से लेकर उसके अंत तक की सभी कहानियाँ उसकी आंखों के सामने चलती हैं। इस दौरान व्यक्ति को ये पता चलता है कि अपने जीवन में उसने क्या ठीक किया और क्या गलत। बाद में उसके कर्मों के आधार पर यमराज उसकी आत्मा के साथ न्याय करते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि मृत्यु जब निकट आती है, उस दौरान व्यक्ति की आंखों की रोशनी कम होने लगती है। रोशनी इतनी कम हो जाती है कि उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नहीं दिखते। इस दौरान व्यक्ति को शीशे में उसकी तस्वीर काफी विकृत आकार में दिखती है। वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में काफी अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें मृत्यु के दौरान एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय जरा सा भी कष्ट नहीं होता। ये लोग सीधे भगवान की शरण में मुक्ति पाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इंसान को मरने से पहले अपनी मोह माया छोड़ देनी चाहिए। मोह माया में फंसे लोग जल्दी अपने शरीर को नहीं छोड़ते। ऐसे में यमराज द्वारा भेजा गया दूत जबरन ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को खींच कर ले जाता है। इस दौरान मृत्यु के समय लोगों को काफी कष्ट होता है। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु जब निकट आती है, उस दौरान मोह माया से दूर हो जाना चाहिए। गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत और लक्षण बताता है, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी विस्तार से बात करता है। इसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके कर्मों के आधार पर तय किया जाता है कि उसे कौन से लोक जाना है, अर्थात उसकी मंजिल क्या है, और इसे आत्मा की गति और अगति भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा मृत इस संसार को त्यागती है तो उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। पहली गति होती है ऊर्ध्व गति। इस गति के अनुसार आत्मा ऊपर के लोक की यात्रा करती है। यह गति केवल उसी आत्मा को प्राप्त होती है जो धर्म के मार्ग पर चलती हो तथा पूर्णतया जागरूक हो। दूसरी गति है स्थिर गति। इसमें आत्मा किसी भी लोक की यात्रा नहीं करती, बल्कि वह इसी लोक में रहते हुए तुरंत मनुष्य योनि में दूसरा जन्म ले लेती है। और तीसरी है अधोगति। यह एक तरह से दुर्गति है, क्योंकि इसमें आत्मा नीचे के लोकों की यात्रा करती है। इसमें अधिकतर अधर्मी और पापी आत्माएं आती हैं जो मनुष्य योनि से नीचे की योनि में जन्म प्राप्त करती हैं। ये गतियाँ किसी भी आत्मा का लक्ष्य तय करती हैं, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 3 तरह के मार्ग पर चलाया जाता है। पहला मार्ग है अर्ची मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार यह सर्वोच्च मार्ग है और यह देवलोक और ब्रह्मलोक के लिए होता है। वह व्यक्ति जो सदैव धर्म के मार्ग पर चला हो और जिसने केवल पुण्य कर्म किए हों, केवल उसे ही इस मार्ग की प्राप्ति होती है। दूसरा है धूम मार्ग। इस मार्ग पर चलने वाले आत्माओं को पितृलोक की यात्रा करनी पड़ती है। तीसरा मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है, जिसमें
जीव आत्मा को वैतरणी नदी का सामना करना होता है। इस नदी को पार करने के लिए जीव आत्मा को पूरे 47 दिनों का समय लगता है, जिसमें आत्मा को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पुराणों के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो गहरी नींद की अवस्था में वह हवा में तैरते हुए ऊपर की ओर उठ जाता है। जो जागरूक है वो होश में आते ही समझ जाते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन सुप्त आत्माओं को सच को समझने और मानने में वक्त लगता है। 12 दिनों के बाद उनकी यमलोक की यात्रा शुरू होती है। जब उनकी यात्रा में कोई रुकावट होती है तो यमदूत आकर उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। तो अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।